स्टैंड्स फॉर वियोला स्टूडेंट्स। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड एक्सरसाइज 2.2। ये आपकी पॉलिनोमियल चैप्टर की सेकंड वीडियो होने वाली है जिसमें हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। और एक्सरसाइज 2.1 अगर आप देखें तो उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, जिनमें आपको खाली पॉलिनोमियल्स का कोफिशिएंट बताना है और उनका मतलब कोफिशिएंट बताना है। आपको कोफिशिएंट वेरीफाई करना है कि इनका कोफिशिएंट क्या है और आपको उसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताना है, जो कि ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपको उस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो एक बार हमारी आप एक्सरसाइज मतलब इससे पिछली प्रीवियस वीडियो आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट अस से हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। इस तरीके से मैं उसको लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ x, जिसके अंदर क्या है आपका x प्लस 3 गिवन है। क्या गिवन है? x प्लस 3। मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर क्या गिवन है आपको? x प्लस 3 गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू -3 रख दूं, x की वैल्यू क्या रख दूं? -3 रख दूं, तो अगर x की जगह मैं -3 रखूं तो ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर 0 आ जाएगा, है ना। x की जगह अगर मैं -3 रख दूं तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर हम पुट करें तो उसका आंसर 0 आ जाए, जिसको हम पुट करें तो उसका आंसर 0 आ जाए। अभी जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस से मैं कह रहा हूं कि कोई पॉलिनोमियल ऑफ x है जिसके अंदर गिवन है कि x माइनस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या रखूं, है ना, आपको पता है ना। अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि -3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 3। -3 क्या है? x प्लस 3 की पॉलिनोमियल की 0 है, और यहाँ पे 2 क्या है? x माइनस 2 पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इसके डाउट क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को समझिए, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? पॉलिनोमियल ऑफ x हमें गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3, और इधर हमें गिवन है x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू -1 और x इज इक्वल्स टू 2। तो हमें ये तीनों वैल्यूज डाल के चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल का आंसर आखिर क्या आ रहा है। बहुत आसान है, तो हमें खाली वैल्यूज पुट करनी है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। अब हम चेक करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू 0 डालकर चेक करते हैं। चलो, x की जगह हमें क्या रखना है? 0, माइनस में 4, 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 प्लस में 3, तो 5 इंटू 0 0, माइनस में 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 प्लस में 3, तो इसका आंसर आ गया +3। इसका आंसर आ गया 3। नेक्स्ट देखिए, अब हम x की जगह -1 रख के देखेंगे। अब हमें x की जगह -1 रख के देखना है, तो 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस में 3। कैलकुलेशन की मिस्टेक मत करना, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, 5 इंटू -1 क्या होगा? -5, इधर -4, -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1, तो -4 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही रहेगा, प्लस में 3, -5 -4 -9 प्लस 3 -6। ठीक है, -9 प्लस 3 -6। इसी तरीके से आप 2 डाल के भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें तीन पॉलिनोमियल, इसमें हमें p की 3 वैल्यूज गिवन है। ठीक है, p0 p मतलब पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल होगा उसकी 3 वैल्यूज। ठीक है, 0 1 2, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने इसका एक एग्जांपल लिया है। आपको पॉलिनोमियल गिवन है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। इसमें आपको 0 1 और 2 तीनों डाल के चेक करने हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन इसमें इसके साथ बहुत सारे पार्ट्स गिवन है, सब सेम तरीके से होंगे, आप कर लेना। ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस y प्लस में 1, इसमें हम क्या डाल के चेक करेंगे? 0 1 एंड 2 वैल्यूज डाल के चेक करेंगे। y स्क्वायर माइनस y प्लस में 1, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल ऑफ 0 देखते हैं। चलो, 0 का स्क्वायर -0 प्लस में 1,
जीरो का स्क्वायर भी जीरो, जीरो भी जीरो और प्लस में वन, इसका आंसर आ गया वन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वन वैल्यू डाल के चेक करते हैं, वन का स्क्वायर वन, माइनस में वन, प्लस में वन, वन माइनस वन जीरो, इसका भी आंसर क्या आ रहा है प्लस वन। नेक्स्ट हम देखते हैं टू, टू का स्क्वायर फोर, माइनस में टू, प्लस में वन, तो फोर माइनस टू टू, टू प्लस वन थ्री, इसमें हमारा आंसर थ्री आ रहा है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उनके अंदर आपको खाली क्या करना है, तीन वैल्यूज डाल के चेक करना है। एक बार आप जीरो वैल्यू पुट करेंगे, एक बार वन एंड एक बार टू। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये आपको एक पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, और x की वैल्यूज आपको दो दे रखी है, माइनस वन एंड टू। तो चलो हमें बस ये वेरीफाई करना है x की वैल्यूज डाल के। पहले हम इसको सोल्व कर ले, पहले इसको सोल्व कर ले, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, फिर वन को इन दोनों से करेंगे, ये हो जाएगा प्लस एक्स और माइनस टू, माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इस फॉर्म में आ गया आपका पोलिनोमियल। अब आपको खाली ये वैल्यूज डाल के चेक करना है, तो माइनस वन डाल के चेक करते हैं। पहले आ जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, फिर माइनस, इधर साइन का हमेशा ध्यान रखना, एक्स आपका क्या है माइनस वन, तो उससे पीछे पहले ही माइनस लगा हुआ है, तो माइनस के बाद आप क्या लगाएंगे दोबारा माइनस वन, फिर माइनस टू, तो माइनस वन का स्क्वायर वन, माइनस माइनस प्लस वन, और इधर आ जाएगा टू, तो वन प्लस वन टू, माइनस टू जीरो, इसका आंसर क्या आ गया जीरो। इसका मतलब जो माइनस वन है वो इस पोलिनोमियल की क्या है, जीरो है, माइनस वन इस पोलिनोमियल की जीरो है। ठीक है, टू डाल के चेक कर लेते हैं, टू का स्क्वायर फोर, माइनस में टू, माइनस में टू, माइनस टू माइनस टू, माइनस फोर, फोर माइनस फोर जीरो, इसका भी आंसर क्या आ रहा है जीरो। इसका मतलब माइनस वन एंड टू, माइनस वन एंड टू इस पोलिनोमियल की क्या है, जीरो है। ठीक है, हमें यही वेरीफाई करना था और हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब आपको एक ध्यान रखना है, बिल्कुल एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना इस तरीके का, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, टू होगी, है ना, जिसमें स्क्वायर होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमेशा आपको जीरोस भी दो मिलेंगी। ठीक है, उसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की टू जीरो मिलेगी। और अगर आपको कोई क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन होगा तो क्यूबिक पोलिनोमियल की थ्री जीरोस मिलेंगी। इस बात का ध्यान रखना, आगे जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे और हम फैक्टर थ्योरम और आपकी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। जब हम पोलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन करेंगे, क्यूब वाले एंड स्क्वायर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास x प्लस फाइव, एक्स माइनस फाइव और टू एक्स प्लस फाइव गिवन है। तो इसमें तो ये लीनियर पोलिनोमियल है ना, तो लीनियर पोलिनोमियल की हमेशा एक ही जीरो निकलती है, जिसकी हाईएस्ट पावर वन होती है, इसकी एक ही जीरो निकलती है। तो देखते हैं x प्लस फाइव, एक्स माइनस फाइव एंड टू एक्स प्लस फाइव। तो सबसे पहले अगर आपको इसकी जीरो फाइंड करनी है तो आप इसको सिंपली जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल्स टू ये, इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू माइनस फाइव, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस फाइव। इसका मतलब अब x की जगह माइनस फाइव रखोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, जीरो आ जाएगा, इसलिए हमने इसको जीरो के इक्वल रखा है। तो इधर देखते हैं हम, x माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई फाइव, है ना, यहाँ पे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कितना आ गया फाइव। देखते हैं 2x प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, ये प्लस फाइव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस फाइव, और इधर 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड। अगर आपको इक्वेशन सोल्व करने में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको इक्वेशंस की इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, जिसके बाद आप किसी भी इक्वेशन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी तो यहाँ पे हमने देख लिया x की वैल्यू आ गई माइनस फाइव बाई टू, मतलब कि यहाँ पे अगर हम इसमें अगर x की वैल्यू अगर हम माइनस फाइव बाई टू रखेंगे, टू इंटू माइनस फाइव बाई टू प्लस में फाइव, तो टू से टू कैंसिल, माइनस फाइव प्लस फाइव जीरो आ जाएगा। इसका मतलब इसकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी माइनस फाइव बाई टू। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.2 समझ में आई होगी, बहुत ही इजी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं जो कि आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसानी से क्लियर कर दूंगा, जिसमें हम करेंगे आपके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसमें हम देखेंगे कि हम जीरोस कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, और हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, और हम देखते हैं कि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जीरो कैसे फाइंड करेंगे।
सो थैंक यू वॉरियर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब वर्स एजुकेशन फॉर सच दीज इजी एक्सप्लेनेशंस। थैंक यू।